हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पानी के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है और क्रॉस पॉलिनेशन मेन हमारा टॉपिक है। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पानी के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है। तो ये काफी दुर्लभ है और यहाँ लगभग 30 वंशों तक सीमित है। ठीक है, 30 वंशों तक के ये होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वहां भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है, तो अधिकतर ये एक बीजपत्री पौधों में ये देखने को मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, तो याद रखना। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि यानी कि याद करें कि निम्न पादप समूह जैसे कि एल्गी, एल्गी यानी कि क्या होता है, एल्गी यानी होता है शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा देखो मैंने बोला छोटे मोटे फंबल होते रहेंगे और बायोलॉजी में तो ये चलता ही है। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि के नर युग्मक के परिवहन यानी संचार का नियमित साधन जल ही है। क्लियर है। तो ये याद रखना कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अधिकतर एक बीजपत्री में होते हैं। तो यहाँ पे जो नर युग्मक है किसके द्वारा परिवहन करेंगे, तो वो जल के द्वारा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जल के द्वारा ये कैसे करते हैं, क्या एग्जांपल है। सबसे ज्यादा याद रखना है एग्जांपल से ही जो है क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये साधन है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, यानी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, किस पे डिपेंड है ये, जल पे। अगर जल है तो ये आगे ग्रोथ करेंगे और जल नहीं है तो ये आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। क्लियर है। तो जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में, वेलिसनेरिया और हमारे पास में है हाइड्रिला। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जल परागित पादप के एग्जांपल वेलिसनेरिया और क्या है, हाइड्रिला, जो कि ताजे पानी में उगते हैं। ठीक है। और अनेकों समुद्र जली घासें, जैसे एक और एग्जांपल आएगा जोस्टेरा। 3 एग्जांपल हो गए। क्लियर है। सभी जली पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला, सभी जली पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार यहीं से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछा कि जली पौधे, अभी नाम भी बताऊंगा मैं, ठीक है, जली पौधे किसके द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। तो अगर उसमें जल है तो अधिकतर 90% स्टूडेंट जल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जली पौधे तो जल के द्वारा करेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है। तो ये याद रखना यहां पे। तो फिर किसके द्वारा करते हैं, आगे देखते हैं। अधिकांश जली पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ, देखो नाम में लिखा वाटर, तो अधिकतर लोग वाटर ही लगाएंगे कि वाटर के द्वारा या पानी के द्वारा ही पॉलिनेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। एवं वाटर लिली, नाम में ही वाटर है, कुमुदनी, ये पानी के सतह पर पैदा होते हैं। तो ये याद रखना, अगर ये पानी है तो ये यहाँ पे सतह पर पैदा होते हैं। क्लियर है। सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे जो है ये एक यहाँ पर है। ठीक है। तो यहां से यहां पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, तो ये होगा कीट के द्वारा और वायु के द्वारा। क्लियर है। क्या क्या है एग्जांपल, वाटर लिली है आपके पास में, वाटर हाइसिंथ है। तो ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, नाम में ही वाटर लिखा है लेकिन ये पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, कीटों और वायु के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। जैसा कि अधिकतर थली पादप में होता है, यानी जमीन पर रहने वाले। इस प्रकार के जली परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आता है। तो ये देखो, ये लंबे डंठल है, तो ये मादा पुष्प है। क्लियर है। फोटो लेना हो तो ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पे याद रखना, एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर ये आ जाते हैं, फीमेल। ठीक है। नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरण वेलिसनेरिया। ठीक है, वेलिसनेरिया, ये वेलिसनेरिया। क्लियर है।
तो लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से ये बहते रहते हैं। क्लियर है? मान लो देखो ये फीमेल है, ये मेल है, तो यहां से परागकण आ गए पानी के द्वारा, ये बहते रहेंगे और बहुत सारे परागकण आएंगे, तो कोई ना कोई फीमेल पुष्प के पास आके कनेक्ट हो जाएगा, वहां पे स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, चित्र 2.11 ये देखो यही दिया हुआ है। क्लियर है? पर उतने अच्छे से यहाँ पे दिया नहीं है। क्लियर है? चलो तो ये याद रखना, वेलिस्नेरिया में ऐसा होता है। इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। संयोग से बहुत सारे आते हैं तो कुछ ना कुछ पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जली परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घास, तो याद रखना सिग्रासेस। ठीक है, सिग्रासेस में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना सिग्रासेस में जमीन ये पानी के अंदर जो है पॉलिनेशन होता है। क्लियर है? तो इसमें तो पानी के द्वारा होगा। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागण लंबे फीते जैसे होते हैं, यानी रिबिन की तरह होते हैं और जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, बहते रहते हैं और इनमें से कुछ वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित रखता है। ठीक है, तो बहते रहते हैं तो क्या पानी से खराब नहीं होते? नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये गोल होते हैं और ये श्लेष्म का एक आवरण होता है, उसमें म्यूकस जिसको कहते हैं। क्लियर है? केमिकल होता है या एक लिक्विड होता है, उसके द्वारा ये आवरित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर ये पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है। परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्म द्वारा संरक्षित रखता है। ठीक है, वायु एवं जल परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो। देखो अब यहां पे वायु और जल के द्वारा पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ना तो इनको बहुत अच्छे रंग की जरूरत है, ना तो सुगंध की जरूरत है, ना तो मकरंद की जरूरत है। मकरंद क्या होता है? जिससे शहद बनता है, जो मीठा मीठा लगता है। कभी आपने गांव में गए होंगे तो जो रायमुनिया होती है, एक पुष्प होता है, उसका जो लास्ट वाला जो डंठल होता है उसको ऐसे दबा के ऐसे चखना उसको, तो मीठा मीठा लगेगा, तो उसको कहते हैं मकरंद। क्लियर है? इसके बाद अधिकतर पुष्पी पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण या कर्मक कारक के रूप में काम करते हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग यहां देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी तक के क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो देखो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पानी के द्वारा, तो याद रखना एक बीजपत्री पौधे में होंगे। क्लियर है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में अधिकतर देखने को मिलेगा। फिर यहां हमने देखा, तो ये याद रखना क्या इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा? तो ये याद रखना वाटर के द्वारा, यानी कि पानी के द्वारा। क्लियर है? इसके बाद वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। क्लियर है? किसके द्वारा होगा? तो ये इसमें होगा वायु व कीट के द्वारा। नाम में ही वाटर लिखा है लेकिन वाटर के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि ये पानी की सतह पर होते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, काम आएगा। देखो इतना सारा पढ़ने के बाद इतना सा हम लोगों ने डाटा निकाला, तो बस यही याद रखना, इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे एक आपको याद रखना है वेलिस्नेरिया। ठीक है, तो ये भी पानी की धाराओं में बहते रहते हैं और हो जाता है यहाँ पे। तो ये याद रखना, एक हमारे पास में है वेलिस्नेरिया, दूसरा है हमारे पास में सिग्रासेस यानी समुद्री घास। तो इन दोनों में भी जो है पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होता है। तो इस सिर्फ 4-5 एग्जांपल याद रख के आप इतना सब कुछ कवर कर लोगे। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।